जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 1 और 2 आपका ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका शिक्षण। टीचिंग के बारे में यहाँ पे आपको जो वो पढ़ना होता है। तो आज हम लोगों का यूनिट 3 का जो है पहला चैप्टर है या फिर पहला टॉपिक कह लीजिए, जहाँ पे हम जानने वाले हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या है, इसका प्रकृति क्या होता है और विशेषताएं क्या है। ठीक है, शिक्षण कहने का मतलब टीचिंग। जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं उसी को यहाँ पे शिक्षण कहेंगे, टीचिंग कहेंगे। तो इसी के ऊपर जो आज का क्लास रहने वाला है, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास आपका रहने वाला है और बहुत ही आसान शब्दों में आपको जो वो सभी चीज़ें बताई जाएगी। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो अंग्रेजी के टीचिंग शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सिखाना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो टीचिंग है ना, वो आपका सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सोशल प्रोसेस है और ये अंग्रेजी के टीचिंग शब्द से बना है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है सिखाना। बेसिकली शिक्षक हमें क्या करते हैं, शिक्षक हमें सिखाते ही हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो वही है आपका टीचिंग। ओके, यह एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, यानी कि ट्राइपोलर कह लीजिए। कभी कभी इसी को त्रिआयामी या ट्राइपोलर कहा जाता है, त्रिध्रुवीय कहा जाता है। तो ये जो है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल है। अब यहाँ पे इसको ट्राइपोलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 3 पोल होते हैं। 3 पोल, पहला पोल में आपका टीचर, दूसरा में आपका करिकुलम और तीसरा में आपका स्टूडेंट। तो इसी कारण से इसको जो है क्या किया जाएगा, ट्राइपोलर कहा जाएगा। और इन तीनों के बीच आपस में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। एक टीचर हमें क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर छात्रों को कुछ सिखाते हैं। तो यही है आपका टीचिंग। ओके, विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों का आदान प्रदान ही शिक्षण है। यानी कि अपने जो विचार हैं उनको यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो यही है आपका टीचिंग। तो देखिए, इतना आसान शब्दों में नोट्स को बनाया गया है कि आप स्वयं भी एक बार पढ़िएगा तो अच्छे से आपके दिमाग में जो फिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सभी नोट्स को बनाया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ओके, त्रिआयामी प्रक्रिया है और विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसी को हम यहाँ पे शिक्षण कहेंगे। 3 पोल, आपका टीचर, पाठ्यक्रम और स्टूडेंट। ठीक है, शिक्षण केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि यह शिक्षक और छात्र के बीच की एक बातचीत है जिससे छात्र कुछ नया सीखता है। जाहिर सी बात है कि टीचर कुछ यहाँ पे बच्चों को बताएगा तो वो कुछ सीखने के उद्देश्य से ही बताएगा। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो यही है आपका टीचिंग। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डिफिनेशन समझ में आ गया कि आखिर टीचिंग किसे कहते हैं। अब यहाँ पे जो है टीचिंग को लेकर कुछ विद्वानों का विचार है। ठीक है, इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो कुछ यहाँ पे विचार दिए हैं। जैसे कि एक विद्वान है जिसका नाम है गेज। तो इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। अब यहाँ पे दूसरे व्यक्ति क्या है, तो एक तरह से मान लीजिए कि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है, यानी कि छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। एग्जाम्पल से समझिए कि शिक्षक अपने सकारात्मक प्रभाव से छात्र के बुरे व्यवहार को अच्छे व्यवहार में बदल सकता है और ऐसा करता है। अपने ज्ञान से क्या करता है, छात्र को यहाँ पे प्रकाशवान करता है, छात्र को भी ज्ञान देता है, सिखाता है। एक चंचल बच्चे को अनुशासन सिखाकर शांत और केंद्रित किया जा सकता है। तो टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट के साथ परस्पर यहाँ पे क्रिया करके जो है वो उनको समझा के उनको सिखा रहा है, चीज़ों को सिखा रहा है। ठीक है, अनुशासित कर रहा है। तो वही चीज़ कहा गया है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। ठीक है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन करना है। यानी कि जो बच्चा पहले चंचल स्वभाव का था, थोड़ा सा मान लीजिए बदमाश स्वभाव का था, उनको अनुशासन सिखाकर शांत और केंद्रित बना दिया गया, यानी कि उनके व्यवहार में परिवर्तन कर दिया गया। तो यही बात जो है वो गेज के द्वारा कहा गया है। देखिए, विद्वानों के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपको एज इट इज़ याद करना होगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और ये चीज़ आपको बीएड में बहुत ज़्यादा पढ़ना है।
बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे विद्वानों का जो है विचार को पढ़ना होता है, तो इसी कारण से अभी से आदत डाल लीजिए, ठीक है। चलिए अगला वैज्ञानिक क्या कहते हैं, अगला जो विद्वान है वो क्या कहते हैं। तो अगला विद्वान है आपका रायंस, ठीक है, रायंस। इनका कहना है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण है, ठीक है। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग डायरेक्शन एंड गाइडिंग अदर्स टू लर्न। तो ये आपका रायंस का कहना है कि दूसरों को सीखने के लिए जो हम लोग गाइड करते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, उसी प्रोसेस को जो है टीचिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका स्मिथ। इसका क्या कहना है, तो शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यानी कि टीचिंग इज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। शॉर्ट है, आराम से याद हो जाएगा कि गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी किसने कहा है टीचिंग को, तो स्मिथ ने कहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। राइन्स के अनुसार शिक्षण क्या है, मार्गदर्शन है, ठीक है, यानी कि गाइड करना है, गाइडेंस है। जबकि स्मिथ के अनुसार यह लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, ठीक है। गोल डायरेक्टेड, गोल मतलब क्या होता है, लक्ष्य, तो लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, तो याद रखिएगा। ट्रिक भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया, देखिए कितना आसान है कि राइन्स, आर से राइन्स और आर से रूट, यानी कि दिशा निर्देश, एक रूट के बारे में बात किया जा रहा है। स्मिथ, एस से स्मिथ और एस से स्पेसिफिक गोल, यानी कि एस स्पेसिफिक गोल मतलब एक विशिष्ट उद्देश्य, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है, अगर आप डीपली थोड़ा सा सोचेंगे तो आप जो वो सभी चीज़ों को आराम से याद रख सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और कुछ विद्वान हैं जिनका ये मानना है कि शिक्षण जो है वो एक तरह से अधिगम और व्यवहार परिवर्तन है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक है आपका स्किनर का, ठीक है। तो इनका कहना है कि शिक्षण अध्ययन को सरल बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि सीखने का जो प्रोसेस है उसको आसान बनाने का एक प्रोसेस है, ठीक है। शिक्षण जो है वो अध्ययन को, यानी कि स्टडी को सरल बनाने का एक प्रोसेस है, ये आपका स्किनर का कहना है। आगे आपका क्लार्क, तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि उसके व्यवहार में जो चेंजिंग लाया जा सकता है। ऐसा ही मेरा यहाँ पे और एक विद्वान थे जिन्होंने कहा था, जैसे कि ये गेज, तो गेज का और यहाँ पे जो दिया गया है क्लार्क का, वो दोनों का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मिलता जुलता है, एक जैसा स्टेटमेंट ये दोनों ने दिया था। आगे है आपका जेम्स एम थाइन। तो इन्होंने कहा है कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना, ठीक है। समस्त, ऑल टीचिंग मीन्स इंक्रीजिंग लर्निंग, यानी कि सीखने में वृद्धि करना। तो यहाँ पे वही कुछ 6-7 ठो जो है विद्वानों का विचार है जिसको आपको ध्यान में रखना है, टीचिंग का डेफिनेशन जिन्होंने दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका विचार हो गया। अब यहाँ पे इसके प्रकृति को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नेचर क्या है। तो पहला चीज़ है कि कला एवं विज्ञान, कहने का मतलब है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। टीचिंग क्या है, एक रचनात्मकता और तार्किकता दोनों है। जैसे मान लीजिए कि टीचर ही हमें पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो कला और विज्ञान दोनों समझाते हैं। कहने का मतलब क्रिएटिविटी और जो तार्किकता है वो दोनों समझाते हैं, दोनों का बात करते हैं। तो शिक्षण आपका दोनों है। इसके अलावा शिक्षण आपका एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए ही आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, या हमेशा विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। मान लीजिए टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है कि आप मान लीजिए कि बीएड में है तो बीएड को पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि आपको बीएड पास करवाना है, बीएड का सेमेस्टर पास करवाना है, बीएड का डिग्री देना है। तो कुछ ना कुछ उद्देश्य है, ये कह सकते हैं कि डिग्री दिलवाना है या फिर आपको आगे चलकर जॉब दिलवाना है, शिक्षक बनाना है। तो कुछ ना कुछ कहने का मतलब है कि उद्देश्य है। तो यही आपका उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। इसके अलावा है आपका शिक्षण जो है एक अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया कहने का मतलब है कि यह शिक्षक और छात्रों के बीच संबंधों की स्थापना करता है, दोनों के बीच जो है वो संबंध की स्थापना करता है। तो इसी कारण से इसको जो है अंतः प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। एक अच्छे शिक्षक को विषय का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए और उसे समझाने की कला भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका शिक्षक के बारे में कहा गया है। इसीलिए शिक्षण जो है वो एक कला के साथ साथ वैज्ञानिक कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जो है वो प्रोसेस है, या विज्ञान या तार्किकता जिसको कहा गया है वो दोनों आपका आ जाएगा, ठीक है। और टीचिंग में आपका क्रिएटिविटी के बारे में भी बात किया जाता है, लॉजिक के बारे में भी बात किया जाता है, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षण के ध्रुव, पोल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो जनरली इस रिगार्डिंग 2 विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। एक विद्वान का नाम है जॉन एडम्स, ठीक है, जॉन एडम्स। इसके बारे में मैंने आपको क्लास 1 में भी बताया था, ओके। तो जॉन एडम्स का द्विध्रुवीय सिद्धांत, इन्होंने जो है ना टीचिंग को 2 पोलर कहा है, या फिर कह लीजिए बाईपोलर कहा है, बाईपोलर, ठीक है। इन्होंने जो वो टीचिंग को
बाइपोलर प्रोसेस कहा है। बाइपोलर प्रोसेस, बाइपोलर कहने का मतलब, बाई का मतलब तो आपको पता होगा दो, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें दो पोल हो। तो एक पोल में आपका टीचर होता है, दूसरा पोल में आपका स्टूडेंट होता है। तो ये बात जो जॉन एडम्स के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा एक है आपका जॉन डेवी। इन्होंने जो है वो त्रिध्रुवीय सिद्धांत दिया है और इन्होंने कहा है कि टीचिंग जो है एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर में आपका तीन पोल होगा, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और एक कैरिकुलम है, ठीक है, पाठ्यक्रम है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉन एडम्स के द्वारा यहाँ पे टीचिंग को जो है बाइपोलर कहा गया है और जॉन डेवी के द्वारा जो है वो टीचिंग को यहाँ पे ट्राइपोलर कहा गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जॉन डेवी का त्रिध्रुवीय मॉडल ही सर्वाधिक मान्य है। तो अभी का जो हमें शिक्षण दिया जाता है, टीचिंग कराया जाता है, तो उसमें जो है वो इसको माना जाता है, क्योंकि आज आप भी देखते होंगे कि टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम, ये तीनों को जो महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब आगे है आपका और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि शिक्षण के विकासात्मक और उपचारात्मक पहलू। तो विकासात्मक कहने का मतलब ये है कि शिक्षण से छात्रों का ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक विकास होता है। तो ये भी एक तरह से नेचर है, इसका प्रकृति के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षण से क्या होता है, जैसे मान लीजिए टीचर बच्चों को पढ़ाता है, तो पढ़ाता है तो वहाँ से क्या होता है कि बच्चों को ज्ञान मिलता है, उसका भावनात्मक और क्रियात्मक सभी प्रकार का विकास जो वो होता है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों प्रकार का विकास जो वो होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में जो हर टीचर बात करेगा। ठीक है, तो शिक्षण से छात्रों का ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक विकास होता है। उपचारात्मक कहने का मतलब है यह छात्रों की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करता है। तो टीचिंग का ये भी एक प्रकृति होता है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान छात्रों में जो भी कमियां होती है उनको पहचान कर उनको दूर करना होता है। तो इसीलिए इसको उपचारात्मक भी कहा जाता है। इसके अलावा टीचिंग जो है वो आपका एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। यह प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक लगातार चलते रहती है। ये आपका ट्रेनिंग से लेकर इंस्ट्रक्शन तक लगातार जो वो चलते रहती है। तो बस आपको ना यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है, टॉपिक नाम है, वही याद रखना है, क्योंकि यही नाम से आपको सवाल देखने को मिलता है कि टीचिंग आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस है, रेमेडियल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यही सब आपको याद रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि गणित में कमज़ोर छात्र को अतिरिक्त अभ्यास कराना उपचारात्मक शिक्षण है। यानी कि यहाँ पे इनकी कमी को पहचाना गया। छात्र का कमी क्या था कि वो जो है वो गणित में कमज़ोर था, तो इस कमी को पहचान कर उनको यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग कराया जा रहा है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण, ऐसा शिक्षण जिसमें छात्रों की कमियों को पहचान कर उनको दूर किया जाता है, उसी को रेमेडियल टीचिंग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं, शिक्षण के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है वो सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला चीज़ आपका यह है कि शिक्षण को जो है एक गतिशील प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, कि शिक्षण जो है एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि डायनेमिक प्रोसेस है। यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है कि क्या शिक्षण एक डायनेमिक प्रोसेस है या स्टैटिक प्रोसेस है। तो आपको बताना है डायनेमिक है, यानी कि गतिशील है। तकनीकी और समय के साथ शिक्षण के तरीकों में लगातार बदलाव होता है। तो डायनेमिक प्रोसेस कैसे है, क्योंकि आपने देखा होगा कि समय के साथ साथ जो पढ़ाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो टीचिंग का जो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब कि चेंज हो रहा है। पहले क्या किया जाता था, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, फिर समय के साथ उसमें बदलाव हुआ, वाइट बोर्ड आया, वाइट बोर्ड के साथ समय के साथ बदलाव आया, अब आपका डिजिटल बोर्ड आ गया। आपको पता है डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जाता है। तो समय के साथ क्या हो रहा है कि ये जो शिक्षण का जो प्रोसेस है उसमें बदलाव किया जा रहा है। इस कारण से इसको गतिशील प्रक्रिया यानी कि डायनेमिक प्रोसेस के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल जैसे ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक का सफ़र शिक्षण की गतिशीलता का उदाहरण है, यानी कि वही डायनेमिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। सामाजिक क्रिया क्या है, यानी कि शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि शिक्षण एक सामाजिक प्रोसेस है। तो कैसे है, तो देखिए ये बालक को समाज के मूल्यों के अनुसार एक जिम्मेदारी नागरिक बनाता है। इस कारण से इसको हम लोग जो है सामाजिक क्रिया के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि यह बालक को जो है समाज के मूल्यों के अनुसार एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। इसके अलावा शिक्षण सर्वांगीण विकास करता है, तो यह मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और सांस्कृतिक विकास में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। चौथा विशेषता देखिए, तो अधिगम के लिए प्रेरित करना।
तो शिक्षण क्या होता है? शिक्षण आपका छात्र में स्वयं सीखने की इच्छा उत्पन्न करता है, ठीक है। एक प्रमुख विशेषता ये होनी चाहिए शिक्षण का, यानी कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो उसका एक विशेषता ये होना चाहिए कि वो छात्र को जो है ना चीज़ों को सीखने के लिए एक मोटिवेट कर सके, इच्छा उत्पन्न कर सके। तो इसका ये एक मुख्य विशेषता है। इसके अलावा इसमें प्रस्तुतिकरण है, व्याख्या है और अभिप्रेरणा शामिल होना चाहिए। यानी कि पढ़ाने का जो प्रोसेस है, टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है तो उस प्रोसेस में एक प्रेजेंटेशन मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा आपका व्याख्या हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, ये सभी चीज़ उसमें शामिल होना चाहिए, तभी वो जो है वो एक तरह से आदर्श शिक्षण कहलाएगा, यानी कि आइडियल टीचिंग कहलाएगा। इसके अलावा व्यावसायिक क्रिया होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्टिविटी, या छात्रों की प्रगति में मदद करता है और शिक्षक को पारिश्रमिक प्रदान करता है, ठीक है। तो ये शिक्षण का एक विशेषताएं हैं, आपको नाम याद रखना है। ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब छात्र उसे ग्रहण करने के लिए मोटिवेट हो, प्रेरित हो। तो इसी कारण से टीचिंग प्रोसेस में जो है वो मोटिवेशन के बारे में बात किया जाता है कि आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको इस कदर से पढ़ाइए, मोटिवेट करके पढ़ाइए, ताकि बच्चे इच्छा से, रुचि के अनुसार जो वो चीज़ों को पढ़ सके, कंटेंट को पढ़ सके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में बात करता है, प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन उसमें शामिल होना चाहिए, मोटिवेशन शामिल होना चाहिए, ठीक है, और प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में जानकारी उसमें शामिल होना चाहिए ताकि बच्चों को डिलीवर किया जा सके। चलिए आगे और भी कुछ विशेषताएं हैं। 7वां है आपका जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण समाज द्वारा और समाज के लिए संचालित होता है, ठीक है। संप्रेषण कौशल की प्रधानता है। कहने का मतलब है कि शिक्षण तभी सफल है जब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सही संवाद और फीडबैक हो, यानी कि प्रतिपुष्टि हो, ठीक है। तो इसको संप्रेषण कौशल की प्रधानता इसमें होना चाहिए, शिक्षण प्रोसेस में होना चाहिए। तो ये दोनों आपका हो गया। कहने का मतलब यह है फीडबैक देना कि शिक्षक छात्र को जो कुछ भी पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद उनको टेस्ट लिया जाना चाहिए कि वो उन्होंने कितना सीखा। इसके अलावा छात्रों से फीडबैक भी लिया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कभी कोई विद्यालय में कोई नया टीचर हायर किए जाते हैं तो उनको डेमो क्लासेस के लिए दिया जाता है। आपने देखा होगा कि वे सबसे पहले विद्यालय आते हैं, डेमो क्लास दे के जाते हैं, फिर वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो आते हैं और स्टूडेंट से उनका फीडबैक लेते हैं, तब उनको वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हायर किया जाता है। तो वही चीज़ है कि शिक्षण में आपका फीडबैक जरूरी है। बच्चों के साथ जो सही संवाद है, प्रॉपर जो डायलॉग है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सब कुछ मुख्य विशेषताएं थी। अब यहाँ पे आज के टॉपिक में इतना ही थ्योरी था। अब इसको एक बार जो रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, एक नज़र में देख लेते हैं। तो मीनिंग में हमने आपको क्या बताया कि शिक्षण शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच विचारों का आदान प्रदान है। यह कला और विज्ञान दोनों है जो उद्देश्यपूर्ण, उपचारात्मक और सतत है। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि यह एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है जो छात्र का सर्वांगीण विकास करती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको दी गई है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी PDF को देखने से आपको पता ही चल गया होगा कि कितना आसान शब्दों में सभी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। आराम से आप सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ को देख लेते हैं ताकि जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं अब सवालों को। चलिए देखते हैं पहला सवाल को। पहला सवाल है आपका कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, केवल पाठ्यपुस्तक का ज्ञान देना, छात्रों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, कठोर अनुशासन बनाए रखना। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको छात्र के हित में सोचना है। तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, ठीक है। बाकी अगर आपने स्टार्टिंग से हमारा क्लास देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में नेगेटिव पॉजिटिव ऑप्शन को छांटना होता है। जैसे कि यहाँ पे केवल दे रखा है तो ये आपका तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि केवल शब्द जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा वो क्या करता है, चीज़ों को सीमित कर देता है, ठीक है, लिमिट में कर देता है। तो इसी कारण से इसको नेगेटिव माना जाता है। कठोर अनुशासन बनाए रखना, आजकल की जो शिक्षा पद्धति है ना उसमें कठोर अनुशासन के बारे में बात नहीं किया जाता है। जहाँ कहीं भी आपको इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिले इस सब्जेक्ट के अंदर, वहाँ पे आपको गलत कर देना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आजकल की जो शिक्षा है वो केवल अच्छे अंक दिलाने के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आजकल की जो शिक्षा है वो इस बात पे जोर देती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं शिक्षण की प्रक्रिया का मूल तत्व क्या है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस।
शिक्षण सामग्री, शिक्षक और विद्यार्थी का परस्पर संबंध, परीक्षा प्रणाली, केवल पुस्तकीय ज्ञान। तो ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया कि केवल पुस्तकीय ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो शिक्षण की प्रक्रिया का मूल तत्व क्या है? तो इसका जो मूल तत्व है वो आपका है शिक्षक और विद्यार्थी का परस्पर संबंध, इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ओके। और ये चीज़ आपका जो है टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका बाइपोलर प्रोसेस, और बाइपोलर प्रोसेस किसने दिया है, इस सिद्धांत को किसने दिया है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाइपोलर प्रोसेस जो है वो टीचिंग को किसने कहा है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए तीसरा सवाल है, शिक्षण का अर्थ क्या है? विषय को पढ़ाना, ज्ञान का ट्रांसफर करना, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। ये तो आपका ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना। 4 देखिए आपका, शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अनुशासन बनाए रखना, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, शिक्षक का कठोर होना। तो ये दोनों तो आपका ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, शिक्षण की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर। गलत बात है। आजकल की जो शिक्षा है वो टीचर सेंटर नहीं है। आजकल की जो शिक्षा है वो आपका विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल आपका गलत हो जाएगा। 6 देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है? केवल कठोर अनुशासन, गलत है। कठोर स्वभाव, गलत है। केवल ज्ञान का भंडार, गलत है। प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मैंने आपको बताया था कि शिक्षण जो प्रोसेस है, टीचिंग जो प्रोसेस है, उसमें मोटिवेशन के बारे में बात किया जाता है, यानी कि टीचर को जो है एक मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी का होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7वां है आपका, प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर इफेक्टिव टीचिंग? रटाना, देखिए ये चीज़ भी मैंने आपको पहले भी बता चुका है पहले क्लासेस में कि कहीं भी रटाने के बारे में बात नहीं किया जाता है, ठीक है। टीचिंग प्रोसेस में कहीं भी रटना, रटाने वाला जो शब्द देखने को मिले, केवल वाला जो शब्द देखने को मिले, वो हमेशा नेगेटिव होता है। व्याख्यान विधि आपका गलत है। छात्र केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, ये आपका सही है। प्रभावी शिक्षण उसको कहेंगे जो छात्र को ध्यान में रखकर कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल आपका ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। शिक्षण की प्रकृति क्या होती है? स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, डल होती है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि डायनेमिक होती है। समय के साथ शिक्षा प्रोसेस में, शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, उसके बाद वाइट बोर्ड आया, उसके बाद अब आपका डिजिटल बोर्ड आ गया। तो समय के साथ चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है, ओके। तो आपका डायनेमिक प्रोसेस है। आगे है, शिक्षण की परिभाषा किसने दी थी? शिक्षण अध्ययन को सरल बनाने की एक प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 9 का ऑप्शन नंबर ए स्किनर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्किनर के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। आगे है, शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? या एक आजीवन प्रक्रिया है, या केवल परीक्षा केंद्रित है, गलत बात। या शिक्षक केंद्रित है, गलत बात। या केवल कक्षा में होता है, गलत बात। देखिए टीचिंग जो प्रोसेस है ना वो केवल कक्षा में नहीं होता। आप बाहर में फील्ड में खेल रहे हैं, टीचर कुछ खेल खिलवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी सिखाया जा सकता है ना आपको। तो ये कहना गलत होगा कि केवल कक्षा में होता है। तो 10 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान देना, प्रेरित करना, मार्गदर्शन करना, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षण के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। केवल व्याख्यान, केवल अनुशासन, केवल पाठ्यक्रम, ये सब तो ऐसे ही नेगेटिव है, ठीक है। आगे देखिए, प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? तो छात्रों की रुचि, शिक्षकों का कठोर व्यवहार, छात्रों का अनुशासन, केवल उच्च अंक, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये है आपका आज के क्लास का लास्ट सवाल, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। जो भी चीज़ें आपको बताई गई वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई। कोई आपका सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। और टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे आप भी आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएगा।
क्रम वाइज आप वहाँ से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। बाकी वैसे स्टूडेंट जो बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, संपूर्ण सब्जेक्ट का जो है वो बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो वे लोग जो है यहाँ पे प्राइवेट स्टडी ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका फुल कोर्स के लिए है जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, और एक आपका जो केवल और केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो टॉपिक वाइज आपका थ्योरी नोट्स मिल जाएगा, जितना भी क्लास का नोट्स है सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाता है, डेली आपका यहाँ पे ना टेस्ट होता है। तो इससे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं। पीवाईक्यू वगैरह, मॉक टेस्ट, सॉल्यूशन, एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको जो मिल जाएगा। कंप्लीट आपको जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कराई जाएगी। बाकी इस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी कराया जाता है, और डेली आपको टेस्ट लिया जाता है, रैंक दिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, टॉपिक वाइज नोट्स वगैरह जो है वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस हम आपको बता देते हैं कि टेलीग्राम में आपको ना RKM ऑफिशियल ये वाला आपका यूजर नेम है, इसके ऊपर आप लोग मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, कि कैसे आपको पेमेंट करना है और कैसे आपका ज्वाइनिंग होगा। तो वहाँ पे आपको जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। यहीं पे आपको जो वो कंप्लीट नोट्स वगैरह, प्रैक्टिस सीट, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। ओके।